बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अदनान अमान हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े एग्ज़ाम यानी CSS के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि किसी भी स्टेट को चलाने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी होती है और गवर्नमेंट के दो पार्ट होते हैं। एक होती है परमानेंट गवर्नमेंट और एक होती है टेम्पोरेरी गवर्नमेंट। अब टेम्पोरेरी गवर्नमेंट में पॉलिटिकल गवर्नमेंट शामिल होती है जिसके इलेक्शंस बारहा होते रहते हैं और हर 5 साल बाद या किसी मुल्क में 6 साल बाद या कहीं पे 4 साल बाद गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं। और इसी गवर्नमेंट का एक दूसरा पार्ट होता है परमानेंट गवर्नमेंट, और वो जो परमानेंट गवर्नमेंट होती है वो ब्यूरोक्रेसी पर मुश्तमिल होती है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको सिलेक्ट करने के लिए एक सेंट्रल लेवल पर एग्ज़ाम लिया जाता है जिसको नाम दिया जाता है CSS यानी कि सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। और ये सालाना इम्तिहान पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुनक़िद करती है और इसको मुनक़िद करने की ज़िम्मेदारी FPSC की होती है यानी कि फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एग्ज़ाम बैक वक़्त पाकिस्तान के तमाम शहरों में होता है और इन तमाम शहरों में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ बड़े बड़े शहरों में सेंटर बनाए जाते हैं जहाँ पर ये रिटन एग्ज़ाम होता है। और इस एग्ज़ाम की बुनियाद पर और इसके बाद फिर आने वाले इंटरव्यू की बुनियाद पर पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो सिलेक्ट की जाती है। जो सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो पाकिस्तान के डिफरेंट शोबों के अंदर काम करते हैं। इस सारे इम्तिहान को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि CE का नाम दिया जाता है। अब मैं आपके साथ इसकी तफसीलात शेयर करूँगा। याद रखिएगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने 2020 में इसमें थोड़ी सी तब्दीली की थी। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर कोई भी ग्रेजुएट जिसकी 14 साल तालीम या 16 साल तालीम हो वो बंदा CSS देने के अहल था। अब हुकूमत पाकिस्तान ने 2020 के बाद एक तब्दीली ये की है कि जितने भी उम्मीदवारान होंगे अगर वो बुनियादी तालीम की क्वालिफ़िकेशन पर पूरा उतरते हैं तो उनके लिए लाजिम होगा कि वो इब्तदाई तौर पर एक स्क्रीनिंग टेस्ट दें जिसको MPT का नाम दिया गया। MPT मीन्स मल्टीपल चॉइस टेस्ट। अब हम बारी बारी उन तमाम मरहलों का जिक्र करेंगे कि जिन मरहलों से गुजर कर एक CSS का इम्तिहान दिया जा सकता है और उसके बाद फिर अगर CSS के इम्तिहान में अल्लाह ताला किसी भी एस्पायरेंट को कामयाबी दे तो फिर वो क्या क्या जॉब कर सकता है, ये किन किन शोबों में उसकी सिलेक्शन की जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि CSS का जो इम्तिहान है वो MPT से शुरू होता है, मल्टीपल चॉइस टेस्ट से। और मल्टीपल चॉइस टेस्ट जो है ना वो 200 नंबर का होता है। हर कैंडिडेट के लिए लाजिम है कि वो इस टेस्ट में 33% यानी कि 66 नंबर हासिल करें। अब इस टेस्ट के सिलेबस में डिफरेंट ग्रुप्स उन्होंने शामिल किए हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स उन्होंने शामिल किए हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर पाकिस्तान अफेयर से सवाल पूछे जा सकते हैं, इस्लामियात से सवाल पूछे जा सकते हैं, जनरल नॉलेज से सवाल पूछे जा सकते हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी से सवाल पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर्स, डिफरेंट इवेंट्स जो हैपनिंग हो रही होती हैं उनसे सवाल किए जा सकते हैं। एक छोटा सा पार्ट इंग्लिश का भी उन्होंने रखा है, थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन भी सम टाइम उन्होंने रख रखे हैं। तो ये एक निस्बतन आप समझ लें कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो कोई बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं है, आसानी से तकरीबन लोग पास कर लेते हैं। अब इस टेस्ट की एक दिलचस्प बात यह भी है कि अगर आपने MPT टेस्ट दिया है और आप आगे CSS उस अटैम्प्ट को उस साल नहीं देना चाहते तो आपका वो चांस ज़ाया नहीं होगा, आपका चांस रह जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद अब अगर हमारा MPT टेस्ट क्लियर हो जाता है तो व्हाट नेक्स्ट। आमतौर पर पिछले 1-2 सालों में कोरोना की वजह से थोड़ा शेड्यूल डिस्टर्ब था। आमतौर पर अक्टूबर के महीने में इसका इश्तिहार आता है, ऐड आता है और अक्टूबर के महीने में आपने अप्लाई करना होता है और फरवरी में एग्ज़ाम होता है। इस दफ़ा अब एग्ज़ाम फरवरी 2023 में हो रहा है, 1 फरवरी 2023 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अब एक स्टूडेंट या एक एस्पायरेंट जब उसके दाखिला फॉर्म भर देता है उसकी 2200 रुपये फ़ीस होती है। ये कम या ज़्यादा भी हो सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन FPSC। उसके बाद फिर जो है ना वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देते हैं। एक बात याद रखिएगा कि किसी भी एस्पायरेंट के लिए जो एग्ज़ाम की कट ऑफ डेट है वो 30 साल है, जबकि जो सरकारी मुलाजिमीन हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब है उनको 2 साल की एक्सटेंशन दी जा सकती है, वो 32 साल तक इस जॉब में आ सकते हैं। जबकि इसके लिए आपके पास 3 चांस होते हैं, आप पास करें या फेल करें। फेल करने की सूरत में आपको जो है ना वो 3 दफ़ा अपीयर होने की इजाज़त होती है। और अगर आप एक दफ़ा CSS के तमाम टेस्ट पास कर लें मगर किसी वजह से एलोकेशन ना हो सके तो आपका चांस भी सेव रह जाता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ता हूँ। याद रखिएगा कि हर साल जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आपको 12 मज़ामीन के इम्तिहान देने पड़ते हैं। उनमें से कुछ मज़ामीन ऐसे होते हैं जो कंपलसरी होते हैं और कुछ मज़ामीन ऐसे होते हैं कि जो कंपलसरी नहीं होते यानी कि ऑप्शनल होते हैं। जहाँ तक कंपलसरी सब्जेक्ट्स का ताल्लुक़ है तो CSS के अंदर 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सारे ही 100 नंबर के होते हैं। उनमें सबसे पहला होता है इंग्लिश ऐसे, इसके बाद सेकंड वन इज़ इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, थर्ड वन इज़ जनरल साइंस एंड एबिलिटी, फोर्थ वन इज़ पाकिस्तान अफेयर्स, फिफ्थ वन इज़ करंट अफेयर्स एंड सिक्स वन इज़ इस्लामियात।
अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि आपने कंपलसरी जो पेपर हैं वो जितने भी पेपर हैं अगर आपने उनको पास करना है तो आपको उनमें से 100 नंबर में से 40 नंबर लेना लाजिम है। मगर यहाँ पर थोड़ा सा FPSC ने कैंडिडेट्स या एस्पायरेंट के लिए थोड़ी सी रियायत भी रखी है कि जो 3 पेपर हैं उनको मिलाकर FPSC ने जनरल नॉलेज का नाम दे दिया है। वो 3 पेपर कौन से हैं? उनके अंदर जनरल साइंस एंड एबिलिटी शामिल है, पाकिस्तान अफेयर्स शामिल है और करंट अफेयर्स शामिल है। ये 3 पेपर 300 नंबर के होते हैं और इनकी ख़ास बात फिर ये है कि आपको इनको तीनों को अलग अलग से पास करना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप इन तीनों में से एक आपका पेपर जो है ना उसमें आपके सिर्फ 20 नंबर आ जाते हैं लेकिन बकिया 2 में से आपके 50-50 आ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके टोटल 120 बन जाएंगे। तो 300 में से अगर आपने 120 हासिल कर लिए तो आपका ये पेपर मुकम्मल तौर पर पास तस्वर किया जाएगा। जहाँ तक बकिया 3 पेपर्स का ताल्लुक है, एसए को आपको अलग से पास करना पड़ेगा, प्रेसी वाले पेपर को आपको अलग से पास करना पड़ेगा, इस्लामियात वाले पेपर को आपको अलग से पास करना पड़ेगा। अब ये वाले जो पेपर होते हैं इनकी बनावट कैसे होती है? इंग्लिश एसे तो आपको 10 टॉपिक्स दिए जाते हैं, आपने उनके ऊपर एसे लिखना होता है, उनमें से कोई एक टॉपिक भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हाउ टू सिलेक्ट द टॉपिक ये हम इंशाल्लाह एसे के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। जो इंग्लिश प्रेसी का पेपर होता है उसके अंदर इंग्लिश प्रेसी 20 नंबर की होती है, एक कंप्रीहेंशन पैराग्राफ 20 नंबर का होता है और 20 नंबर के आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं। फिर उसके बाद आगे थोड़ा पेपर जो है ना वो सब्जेक्टिव हो जाता है। मिसाल के तौर पर वो डिपेंड करता है राइटर के ऊपर, कभी वो पेयर ऑफ वर्ड्स दे देता है, कभी वो इडियम्स दे देता है, ट्रांसलेशन पैराग्राफ कंपलसरी होता है, कभी वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे देता है, कभी यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन दे देता है, कभी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दे देता है वगैरह वगैरह। ये चीज़ें थोड़ी सी तब्दील होती रहती हैं। अब आते हैं हम जनरल साइंस के पेपर की तरफ और उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स की पेपर की तरफ। जो जनरल साइंस का पेपर है याद रखिएगा इसके अंदर 60 नंबर की साइंस होती है और 40 नंबर की आप मैथ या जनरल एबिलिटी की बात कर सकते हैं। इसके अंदर 20 नंबर MCQs के होते हैं और 80 नंबर जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चंस के होते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन के आमतौर पर वो 4-4 पार्ट बनाता है जो कि 5 नंबर पर मुश्तमिल होते हैं और इस तरीके से जो है ना 4 लॉन्ग क्वेश्चन 80 नंबर के होते हैं। इनके अंदर चॉइस भी होती है। पाकिस्तान अफेयर के अंदर भी सेम इसी तरीके से होता है कि आपके 20 नंबर के MCQs होते हैं और 80 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। 7 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिनमें से आपने 4 करने होते हैं। करंट अफेयर्स के अंदर भी यही सूरत हाल होती है कि 20 नंबर के MCQs और 7 लॉन्ग क्वेश्चन जो 20-20 नंबर के होंगे जिनमें से 4 करने होंगे 80 नंबर के। वो इस्लामियात के भी साथ भी इसी तरीके से होता है। एक दिलचस्प बात यह है कि FPSC के अंदर यानी कि CSS के एग्ज़ाम के अंदर किसी भी किस्म की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। MPT का टेस्ट हो चाहे वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और ये जो आपके MCQs आते हैं वेदर दीज आर इन द फॉर्म ऑफ प्रेसी पेपर, पाकिस्तान अफेयर पेपर, करंट अफेयर, जनरल साइंस, इस्लामियात, इनके अंदर किसी भी किस्म की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब ये 6 पेपर हो गए आपके कंपलसरी पेपर। याद रखिएगा इसके अलावा FPSC ने जो बकिया तकरीबन 49 के करीब उनके सब्जेक्ट्स हैं उनको उन्होंने 7 सब्जेक्ट्स के अंदर 7 ग्रुप्स के अंदर तकसीम कर रखा है। अब एस्पायरेंट्स बाउंड हैं कि वो हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं, या वो सब्जेक्ट 200 नंबर का होगा या वो सब्जेक्ट 100 नंबर का होगा। इंशाल्लाह मैं अपने वीडियो के लिंक के साथ इसको डिस्क्राइब भी कर दूंगा, इसका लिंक शेयर कर दूंगा कि जिसके अंदर वो पूरा FPSC का जो सिलेबस है वो मेंशन होगा। अब आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर मज़ीद 6 सब्जेक्ट लेने होते हैं। उन 6 सब्जेक्ट्स में से अगर आप चाहें तो आप हर ग्रुप में से एक ऐसा सब्जेक्ट उठा लें जिसके 100 नंबर हैं तो ये आपके 600 बन जाएंगे। या अगर आप चाहें तो एक ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, केमिस्ट्री वगैरह शामिल हैं, वो मैं डिटेल आपके साथ शेयर कर दूँगा। अगर वो आप लेना चाहें तो वो 200 नंबर का होगा तो मज़ीद आपको फिर 4 सब्जेक्ट और लेने पड़ेंगे तो ये आपके 600 नंबर पूरे हो जाएंगे। अब इनको पास करने का क्या तरीकाकार है या क्या क्राइटेरिया है? इनके लिए भी आपके पास जो पेपर पैटर्न है वो सेम रहता है, यानी कि 20 नंबर के MCQs और 80 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। अब वो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी चॉइस होती है, यानी कि 7 सवाल होते हैं जिनमें से आपने 4 करने होते हैं। और इन MCQs के अंदर भी याद रखिएगा किसी किस्म की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। दिलचस्प अमर यह है कि आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनको पास करने का जो स्केल है वो 33% है, यानी कि ऑप्शनल में आप अगर 33 नंबर ले लेते हैं तो आपका पेपर पास तस्वर किया जाता है। अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको पहले बताया है कि जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वहाँ पर अगर आपने पेपर देना है और आपने पेपर पास करना है तो वहाँ पर 40 नंबर लेना लाजिम है, जबकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में 40 के बजाय ये क्राइटेरिया कम करके 33 कर दिया गया। मगर सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर आपने CSS के रिटर्न पार्ट को क्वालिफाई करना है तो उसकी फिर 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो पास हों,
कंपलसरी सब्जेक्ट्स 40 से ज़्यादा हों, ऑप्शनल सब्जेक्ट 33 से ज़्यादा हों, और आपके जो ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स हैं, मजमूई नंबर हैं, वो 50% से ज़्यादा होने चाहिए। अब 50% से ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि आपके टोटल नंबर हैं जी 1200, उनमें से आपके जो मैक्सिमम नंबर होने चाहिए वो 600 हों। 600 होंगे तो फिर आप रिटर्न पार्ट के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। अब इन दोनों में से अगर कोई एस्पायरेंट एक शर्त पे भी पूरा नहीं उतरता तो उसका CSS फेल तस्वर किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल CSS 2018 में जब मैं पहली दफ़ा अपीयर हुआ तो मेरे टोटल नंबर जो है वो 631 थे। अब इसका मतलब है कि मैं एक शर्त को पूरी कर रहा था कि मेरे नंबर 600 से ज़्यादा थे, मगर दूसरी तरफ मेरा एक सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ USA जो कि मेरा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो 9 नंबरों से फेल हो गया, तो मेरा पूरे का पूरा एग्ज़ाम जो है ना वो फेल तस्वर किया गया। तो इस बात को जहन में रखिएगा कि दोनों शर्तें अगर आप पूरी करेंगे कोई भी एस्पायरेंट, उसके बाद फिर आप CSS के रिटर्न पार्ट के को कामयाब तस्वर किया जाएगा और उसके बाद फिर आप आगे की तरफ जाएंगे। जो एस्पायरेंट रिटन टेस्ट में कामयाबी हासिल कर लेते हैं उनको मज़ीद 2 तरह के इम्तिहानों से गुजरना होता है, जिनमें एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और एक इंटरव्यू टेस्ट होता है। इसके बाद फिर ट्रेनिंग का मरहला आता है और डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग होती हैं, फिर एक कोटा सिस्टम होता है और डिफरेंट ग्रुप्स जो है ना वो स्टूडेंट्स को या एस्पायरेंट्स को ज्वाइन करने के लिए मिलते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।